वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। ना इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मूल रूप से आधारित रहेंगे अम्ल एवं क्षार पर। अगला वीडियो जो आएगा वो पीएच वैल्यू जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और इसके जस्ट बाद पीएच वैल्यू के बाद कृषि विज्ञान से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको आंसर देना है कि जल निम्न में से क्या है। इसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर टाइप कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल का उदाहरण है। इसमें से आपको राइट ऑप्शन पिक करना है। तो आपको पता रहना चाहिए कि लुईस अम्ल होता क्या है। तो देखिए इसका आंसर रहेगा AlCl3। इसका जो लुईस अम्ल है जो इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्राही होता है। लुईस अम्ल वे अम्ल होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे अपना ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए। जो अष्टक है अपने बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म यदि ग्रहण कर रहा है तो वो कहलाएगा लुईस अम्ल। इसी प्रकार यदि कोई पदार्थ है वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा यानी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करेगा तो वो कहलाता है लुईस क्षार। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इन सभी एग्जाम्पल को याद कर लें। और इसका भी एक ट्रिक है, जैसे किसी तत्व का जो आयन है उसके बाहर में पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा लुईस अम्ल होगा। और इसके जैसे लुईस क्षार का पहचान कैसे करेंगे, तो जो उसका जो बाहर का आयन है वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका अम्ल क्षार सिद्धांत प्रोटॉन देने एवं ग्रहण करने पर आधारित है। आर्हीनियस, लुईस ओस्टवार्ट, ब्रास्टेड लारी। तो जिसमें जो ब्रास्टेड लारी है उसने जो अम्ल क्षार का सिद्धांत दिया है वो प्रोटॉन पर आधारित है। और लुईस अम्ल है जो लुईस ने जो सिद्धांत दिया है वो इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर। ठीक है, तो इसको देखो, ब्रास्टेड लारी ने अम्ल की जो परिभाषा दी है वो बोलता है कि जो हाइड्रोजन युक्त पदार्थ है दूसरे पदार्थ को एक या एक से अधिक प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, उसको बोलेंगे ब्रास्टेड लारी अम्ल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं। तो एग्जाम्पल जितने हो सके उतना रट लीजिए, या तो आपको बनाने पड़ेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ब्रास्टेड क्षार जो है जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेगा, प्रोटॉन का ग्राही होगा, वो है ब्रास्टेड क्षार। इसके साथ साथ जो उभयधर्मी भी होते हैं कुछ, जो अम्ल एवं क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, तो इसमें क्या क्या आता है, H2O, Hc, SCO3 नेगेटिव, SH नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, ये सभी उभयधर्मी प्रवृत्ति रखते हैं। जो अम्ल एवं क्षार जो अपना समय समय पर दोनों का जो लक्षण है वो प्रदर्शित करते हैं। ब्रास्टेड लॉरी और जो लुईस अम्ल है उसमें एकदम बेसिक सा डिफरेंस है। लुईस का जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है और जो ब्रास्टेड लारी का जो है वो प्रोटॉन पर आधारित है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आधा तीसरा, अमोनिया के जलीय विलयन में निम्न में से क्या होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अमोनिया के जो जलीय विलयन करेंगे हम, ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसका जो आंसर रहेगा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो अमोनिया के जलीय विलयन में ये दोनों उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है, H प्लस आयन निम्न में से क्या है। तो अभी मैंने पिछले बार ही बताया था कि अगर किसी तत्व के बाहर में अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो हमेशा होता है लुईस अम्ल, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो रहता है लुईस क्षार। तो फिलहाल इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लुईस अम्ल। ठीक है, इसका भी ट्रिक है, आप पढ़ लीजिए। सभी धन आयन हमेशा लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन यून होंगे। और वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में डी कक्षक का रिक्त हो, जैसे SnClO4, इसका जो डी कक्षक है, डी ऑर्बिट है, वो अगर रिक्त है तो वो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। आगे बढ़ते हैं। अमोनियम कार्बोनेट का जलीय विलयन निम्न में से क्या होता है। तो अमोनियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है वो दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। जब पीएच वैल्यू निकालेंगे अमोनियम कार्बोनेट का, ठीक है, इसका केमिकल इक्वेशन ये है, जब इसका केमिकल इक्वेशन का जब पीएच वैल्यू निकालेंगे तो क्षार आता है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा दुर्बल क्षार। तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो निकालना भी अगले वीडियो में हम सीख लेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका केमिकल इक्वेशन याद रखिए। आगे है, प्रबल अम्ल का संयुग्मित क्षार सदैव निम्न में से क्या होगा। तो इसका भी जो संयुग्मित क्षार का जो सिद्धांत है ब्रास्टेड लारी से संबंधित है। तो इसका आंसर रहेगा फिलहाल ऑप्शन डी, दुर्बल क्षार।
तो इसको देख लो, जो हमेशा प्रबल अम्ल का जो संयुग्मी क्षार होगा वो हमेशा दुर्बल होगा, और दुर्बल अम्ल का जो संयुग्मी क्षार होगा वो प्रबल होगा, जस्ट अपोजिट। इसका उल्टा भी होता है, जैसे दुर्बल क्षार का जो अम्ल है वो हमेशा प्रबल होगा, प्रबल का जस्ट उल्टा लेना है, अम्ल का जस्ट उल्टा लेना है। ठीक है, याद रखना है। आगे प्रश्न है, निम्न में से प्रबलतम ब्रास्टेट क्षार कौन सा है? सबसे प्रबलतम ब्रास्टेट क्षार निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ClO नेगेटिव। अब ये कैसे निकालते हैं वो भी देखो। तो हम जानते हैं कि जो प्रबल अम्ल का जो संयुग्मी क्षार है वो हमेशा दुर्बल होगा, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, और क्या है, जैसे ClO नेगेटिव, इसका जो अम्ल है, अम्ल निकालने के लिए जैसे हम इसको एक हाइड्रोजन आयन दे के सबको अम्ल निकाल लिया इसका, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अब इनके जो अम्लों की प्रबलता का क्रम है वो इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार मैंने निर्धारित किया। तो इसमें जो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? HClO4 है। और इसमें जो सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? HClO है। अब मैं दुर्बल अम्ल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दुर्बल अम्ल के देखिए, दुर्बल अम्ल का जो संयुग्मी क्षार है वो हमेशा प्रबल क्षार होगा। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ दुर्बल अम्ल HClO। HClO देखो यहाँ पर किसका संयुग्मी क्षार है, तो इसका आंसर रहता है ClO नेगेटिव। तो ClO नेगेटिव देखो यहाँ पर पूछा क्या है आंसर, इसलिए मैंने ये ले लिया। सबसे प्रबलतम क्षार जस्ट अपोजिट है, प्रबलतम क्षार का जो संयुग्मी अम्ल है वो हमेशा दुर्बल अम्ल होगा। अगला प्रश्न है, समान सांद्रता वाले किस जलीय विलयन का प्रबलतम होगा? जलीय विलयन प्रबलतम अम्लीय होगा। तो इसका भी एक थ्योरी रहता है। फिलहाल इसका आंसर देखो ऑप्शन डी रहेगा, HI क्यों लिया मैं इसका कंपेयर करके बताता हूँ HCl से। चलो देखते हैं। तो जो आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देता है वो ज्यादा अम्लीय होता है। अब देखिए आयोडीन का जो परमाणु क्रमांक है 53 है, साइज में भी बड़ा है, आवर्त सारणी में सबसे बाद में आता है, और इसमें ऑर्बिट भी ज्यादा होंगे कक्षक। आप देख सकते हैं HI का, जैसे मैंने ऐसी फॉर्मल डायग्राम बनाया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। तो जो इसका जो बॉन्ड बनाएगा अपने बाहरी आयन के साथ वो कमजोर होगा, नाभिक की तुलना नाभिक के साथ कमजोर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे बाहर की कक्षा में है। इसी प्रकार HCl में देखो, अब जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है वो पहले आ जाएगा 17 आवर्त सारणी में। तो जो इसका हाइड्रोजन आयन होगा वो अधिक प्रबलता से जुड़ा रहेगा नाभिक के साथ, तो इसको निकालने में हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आसानी से तो ये हाइड्रोजन आयन देने वाला नहीं है। और इसी प्रकार हम HI के केस में देखें तो जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के सबसे लास्ट में जो हाइड्रोजन आयन है वो नाभिक के साथ वीक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, बंद लंबाई छोटा है तो ये आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देगा। तो यही कारण है कि जो यहाँ पर HI है वो सबसे ज्यादा अम्लीय रहेगा, प्रबल अम्लीय रहेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन आसानी से दे सकता है। तो यही थ्योरी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सभी में देख लो, इस सभी में कंपेयर करके देख लेना, फ्लोरीन के साथ देख लो, ब्रोमीन के साथ देख लो। इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। इसी थ्योरी में हम आगे भी प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगले है, जल एक निम्न में से क्या है? जल ब्लैंक विद्युत अपघट्य है। तो देखिए जल जो होता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। क्यों होता है? जल में जो है आयनों की संख्या जो होती है कम होती है, और इसमें जो हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है वो एकदम स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आसानी से अपघटित होने वाला नहीं है, यानी जो आसानी से अपघटित हो जाता है, यानी स्ट्रांग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, इसलिए बोलते हैं कि जल जो है एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, आगे H2SO4 की क्षारकता कितनी है? अब क्षारकता कैसे निकालते हैं वो भी सीखते हैं। तो इसका फिलहाल आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है H2SO4 अम्ल की क्षारकता है, अम्ल की क्षारकता है, H2SO4 अम्ल की क्षारकता है। क्षारकता कैसे निकालते हैं इसके लिए आपको लुईस डायग्राम बनाना आना चाहिए, लुईस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैंने बनाया है सल्फर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हाइड्रोक्सिल आयन है OH वाला, इसका जो प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, जिसमें हाइड्रोजन निकल सकता है आसानी से। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन का जो आसानी से त्याग कर देता है। तो इसका प्रतिस्थापन आयन की संख्या कितनी है? 2 हाइड्रोजन है। अब जैसे इसमें भी कौन सा हाइड्रोजन लेना है? जो O के साथ रहेगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में, वही इसका प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन होगा। अब जैसे सिंगल बॉन्ड का जो सिंगल रहेगा, सिंगल में हाइड्रोजन रहेगा, उसको नहीं लेते। जैसे नेक्स्ट उदाहरण में मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो H3PO4 PO3 है, इसकी भी क्षारकता 2 है।
अब हाइड्रोजन है 3 इसमें, तो इसका क्षारक तो 3 लेना ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सिंगल हाइड्रोजन रहेगा इसको काउंट नहीं करते, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल ये भी समझ लीजिए कि जो OH के साथ रहता है हाइड्रोजन, उसी को काउंट करते हैं क्षारकता के लिए। ठीक है, अब जैसे पिछला वाला मैंने बताया, यहाँ पर देखो सिर्फ 2 ही है, सिंगल हाइड्रोजन तो है नहीं, OH के साथ वाला हाइड्रोजन तो मैंने लिया है H, इसी बस को लिया है, तो प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन की संख्या 2 है। ठीक है, और यहाँ पास तो दो तो है ही, और इसका भी क्षारक 2 रहेगा, पर ये वाला काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्बलतम क्षार है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी ZnOH2। इसका क्यों है दुर्बलतम क्षार क्यों है? तो देखिए, जो प्रबल क्षार वो होता है जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा, यानी जल्दी आयनित हो जाएगा और पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा, तो वो होता है प्रबल क्षार। अगर दुर्बल क्षार जो होगा वो अल्प आयनित होगा, या तो आयनन ही कम होता है उसका। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसमें जो NaOH है वो तो प्रबल क्षार हो गया, दुर्बल क्षार ZnOH हो गया। आगे है, निम्न में से कौन अम्ल एवं क्षार दोनों गुण दर्शाती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी H2SO4 नेगेटिव। ठीक है, HSO4 नेगेटिव 2 नहीं है। तो इसका जो मैंने पिछले में बताया, ब्रास्टेड लारी क्षौर वाला में उभयधर्मी गुण रहता है, कभी कभी इसमें कभी ये अम्ल के रूप में व्यवहार करेगा तो कभी क्षार के रूप में। तो यहाँ पर देखो सबसे लास्ट वाला HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो याद रखते हैं। आगे, निर्जल तथा विशुद्ध HCl निम्न में से क्या है? अम्ल, क्षार, लवण या सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, HCl को निर्जल एवं विशुद्ध रूप में बताना है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी सहसंयोजक यौगिक। यौ क्यों हुआ? जब जल के साथ HCl रहता है तो वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है, लेकिन इसमें जल नहीं है, एकदम विशुद्ध HCl है, तो वो रहता है सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आगे, जल के हाइड्रोजन आयन का सांद्रण निम्न में से किसके डालने पर नहीं बदलेगा? कौन सा आंसर सही रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी NaNO3। क्यों? इसका जो केमिकल इक्वेशन रहेगा, तो वो जल के साथ जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो इसका pH वैल्यू निकालेंगे, इसका जो प्रोडक्ट रहेगा, यानी समीकरण का जो pH वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो हमने अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल अभी जान लो कि जो जल के हाइड्रोजन आयन का सांद्रण NaNO3 के मिलाने से नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका pH वैल्यू का जो मान है वो हमेशा 7 आएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सबसे पहले कथन को पढ़ लीजिए अब। ठीक है, तो इसका आंसर ले लेता हूं मैं ऑप्शन ए BClA3 AClA3 दोनों लुईस अम्ल है। अब सबसे पहले मेरे को इसमें पता रहना चाहिए कि लुईस अम्ल कौन सा है। अब जैसा मैंने पिछले टाइम बताया है कि लुईस अम्ल का हमने रटना है, तो यहाँ पर जो एग्जांपल है AlCl3 में, ये मैंने याद किया है कुछ, चलो कुछ तो फायदा हुआ। तो इससे मेरे को पता चल गया कि ये लुईस अम्ल है, दोनों लुईस अम्ल है। ठीक है, अरे कहाँ चला गया, हाँ, दोनों लुईस अम्ल है। ठीक है, लुईस अम्ल मेरे को पता है। अब इसमें शक्तिशाली की बात आ गया, तो शक्तिशाली कौन सा है, सबसे पावरफुल अम्ल कौन सा है, ये कैसे निकालते हैं? तो देखिए, जो बोरान का परमाणु क्रमांक है वो रहता है 5, इसके बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो है 3। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का भी 3 है। यहाँ पर जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में 3-3 है। अब जो है लुईस अम्ल वो होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन तो त्याग नहीं सकता, क्योंकि इसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके ऑर्बिट पास में है। ठीक है, बोरान तो आसानी से त्यागेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन युग्म ही ग्रहण करेगा ना, तो इसलिए बोलते हैं इसको लुईस अम्ल है। Al भी लुईस अम्ल है। अब Al में जो है Al जो है बोरान के बाद आता है, तो इसको जो है ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करेगा वो तेजी से कौन ग्रहण करेगा? बोरान। सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए यहाँ पर बोरान सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो यहाँ पर इसलिए मैं आंसर ले लिया कि BCl3 जो है AlC3 से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड जो जल से विकृत होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए, OH नेगेटिव जैसे हमने अभी पढ़ा है कि जो हमेशा क्षार होगा, तो एनहाइड्राइड तो सभी में है, तो यहाँ पर आंसर ले लेंगे सिंपल सा ऑप्शन सी बेसिक एनहाइड्राइड, क्षारीय एनहाइड्राइड होगा। ठीक है, अब है HNO3 तथा HF दोनों ही अम्ल है। जब HNO3 को HF में घोला जाता है तो HNO3 का व्यवहार निम्न में से क्या होगा? तो
HF दोनों अम्ल है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्षारीय होगा। ये पीएच वैल्यू से संबंधित है, ठीक है। इसका जो पीएच वैल्यू है वो काउंट करते हैं तभी इसका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट है HF है निम्न में से कौन सा गुण धारण करता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देख लिया है, आंसर रहेगा प्रबल अम्ल, ठीक है। प्रबल आक्सीकारक अपचायक, दुर्बल अम्ल, ठीक है, हाँ प्रबल अम्ल रहेगा। ओके, आगे है निम्न अम्लों को उसकी अम्लीय प्रबलता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके लिए आपको आना चाहिए अम्लीय प्रबलता ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए तभी बनेगा क्वेश्चन, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन BCA। सबसे पहला कौन सा रहेगा, अम्लीय प्रबलता वाला है HSO4, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में H2SO4, फिर सबसे लास्ट में H3SO पॉजिटिव। ये जो प्लस चार्ज है ऊपर में रहेगा, ठीक है। आगे है निम्न में से किसकी सर्वाधिक लुईस अम्ल की अभिलक्षण क्षमता होगी। तो देखिए सभी में प्लस आयन है। अब आवर्त सारणी की बात आता है लुईस अम्ल के पर्पस में, तो सबसे पहले जो आता है तत्व वो सबसे शक्तिशाली लुईस अम्ल होता है, और जो बाद में आता है, जो नीचे आता है, जिसका जो परमाणु क्रमांक नीचे आएगा वो होता है थोड़ा दुर्बल होगा पहले की तुलना में। तो देखिए सबसे पहला इसमें आवर्त सारणी में कौन सा तत्व आएगा, तो लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तीसरे में ही आ गया। तो बाकी ऑप्शन की तुलना में जो है लिथियम जो है सर्वाधिक लुईस अम्ल की अभिलक्षण क्षमता धारण करता है, ठीक है। और ये BCL वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ शायद, तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। आजा, हाँ ठीक तो है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे इसके बाद जस्ट वाला जो अगला वीडियो आएगा वो रहेगा मेरा पीएच वैल्यू से संबंधित है, पीएच वैल्यू से संबंधित, और कृषि विज्ञान से भी ऑब्जेक्टिव कवर करते हो, थोड़ा थ्योरी कवर करेंगे। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव वीडियो, ठीक है।